सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां अंबिकापुर बनारस हाईवे पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एएसआई समेत 3 आरक्षकों को पिकअप ने टक्कर मारी। बताया जा रहा है कि इस हादसे में आरक्षक सिल्वेस्टर लकड़ा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आरक्षक को अंबिकापुर अस्पताल रेफर किया गया है। इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध पिकअप चालक ने 3 आरक्षकों को टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद गाड़ी लेकर आरोपी फरार हो गया। इधर मामले की जांच अब की जा रही है। सबसे पहले ये फुटेज देखिए जो इस पूरी घटना का सामने आया है। कैसे एक पिकअप चालक 3 आरक्षकों को रौंदता हुआ आगे निकलता है। चेकिंग चल रही थी, उस दौरान बदमाश ने यह हरकत की है और उसके बाद वो मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक आरक्षक बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। अंबिकापुर बनारस हाईवे पर यह घटना हुई है। हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां एएसआई समेत 3 आरक्षकों को पिकअप ने टक्कर मारी और पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। तो अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस आगे की जांच करेगी। हादसे में आरक्षक सिल्वेस्टर लकड़ा गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है किस तरह से ये पिकअप चालक जानबूझकर ये हरकत करता नजर आ रहा है। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के भव्य रोड शो का। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अनूपपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये भव्य रोड शो चल रहा है। जनता के बीच जन दर्शन के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री इस रोड शो में जनता को संबोधित भी करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं भव्य रोड शो मुख्यमंत्री का इस वक्त अनूपपुर में जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजाना अलग अलग जिलों में पहुंचकर भव्य रोड शो के माध्यम से जनता के बीच पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और आश्वासन देते हैं कि लगातार विकास कार्य प्रदेश में होता रहेगा। रोड शो में जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं मुख्यमंत्री की लोकप्रियता का। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये भव्य रोड शो अनूपपुर में कर रहे हैं, जहां से सीधे तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस रोड शो में जनता को संबोधित करते भी नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों और बहनों, आप सभी का अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है, आप सबका वंदन है। हमारे प्रदेश तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच पहुंचकर जनता से सीधा संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम योजनाओं को लेकर अलग अलग कार्यक्रम तो उनके जारी है और साथ ही रोड शो के माध्यम से जन दर्शन का ये कार्यक्रम लगातार जारी। अनूपपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का भव्य रोड शो यहां चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस रोड शो में शामिल हुए। किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, आप सबका स्वागत करने आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। अनूपपुर वासी इस रोड शो में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में इस रैली का हिस्सा बन रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम जारी है, जिसमें जनता के बीच पहुंचकर जनता के साथ एक रैली निकालना, यात्रा करना और उनसे संवाद करना। तमाम योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री
प्रदेशवासियों को बताते हैं, जानकारी देते हैं और साथ ही उन्हें आश्वस्त करते हैं कि उनके जिले में, उनके क्षेत्र में विकास की धारा निरंतर बहती रहेगी। विद्यालय परिवार के हमारे सभी छात्र छात्राएं अपने मामा जी का अभिनंदन के लिए आए हैं। आप भांजियों का, आप सभी तो प्रदेश के मुखिया भांजे भांजियों के मामा और अब बहनों के भैया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अनूपपुर पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य रोड शो चल रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनकी चहेती भांजियां कैसे अपने मामा का स्वागत करती नजर आ रही हैं। इस रैली में आप गौर करिए, महिलाओं की संख्या ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि ये वही लाडली बहनाएं हैं जो अपने भाई का धन्यवाद देने के लिए इस रैली में, इस रोड शो में पहुंची हैं। सफल हो, आगे बढ़ो, मामा तुम्हारे साथ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बहनों से, भांजियों से संवाद कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। वाह वाह वाह, ये हमारे भांजियों का स्वागत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से समाज सेवी जहां तक नजरें जाएंगी लोगों की भीड़ नजर आ रही है। भांजियों के ऊपर फूल की वर्षा की। अनूपपुर की जनता काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उनके बीच सड़कों पर निकले हैं, रोड शो के माध्यम से उनसे संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबका वंदन है भाइयों और बहनों। लालमन भाई, आपका भी स्वागत है, आपका भी वंदन है। मित्र मेरे भाई, आप सबका स्वागत है। आप सबका वंदन करने वाले हमारे प्रदेश के सच्चे मुख्यमंत्री, सच्चा सेवक, जो इस प्रदेश की जनता को भगवान मानने वाले मुख्यमंत्री जी आज हमारे गांव में आए हैं, हमारे जिले में आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनूपपुर में आज मौजूद हैं, भव्य रोड शो कर रहे हैं। विप्र समाज के यहाँ के संभ्रांत जनता के बीच पहुंचकर सीधा संवाद करना समाज के मुख्यमंत्री को काफी पसंद है और खास करके जब लाडली बहनों की, भांजियों की बात हो आप विप्र समाज के तो उनके चहेते मामा या चहेते भैया कभी संवाद करने से पीछे नहीं हटते। लगातार योजनाओं से जुड़ी तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री प्रदेश के अलग अलग जिलों में कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, विकास पर्व बीजेपी मना रही है और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भाइयों और बहनों भव्य रोड शो कर रहे हैं अनूपपुर में। आगे बढ़े भाई, अनूपपुर वासी दिल खोलकर मुख्यमंत्री का, प्रदेश के मुखिया का स्वागत कर रहे हैं। अभिनंदन करने माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आ जाए हैं, आपका अभिनंदन करने आए हैं, आपका स्वागत करने आए हैं। आपको भगवान मानते हैं और अपना खुद पुजारी बनते हैं। पुजारी शिवराज सिंह चौहान ऐसे पुजारी बन के आज राजा भाई दामोदर जी आपका अभिनंदन करने आए हैं। तो बता दें कि आज अनूपपुर में जहां एक और मुख्यमंत्री ये रोड शो निकाल रहे हैं, उसके बाद इस रोड शो के बाद लाडली बहनाओं से जुड़ा एक भव्य कार्यक्रम भी अनूपपुर में, मुख्यमंत्री उसमें भी शामिल होंगे और अपनी लाडली बहनाओं से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री जी जो इस मध्य प्रदेश के पुजारी, बता दें कि मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है अनूपपुर का। भगवान है और पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। पहले भव्य रोड शो निकाला जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री लाडली बहनाओं के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत करेंगे और योजना से जुड़ी तमाम बातचीत और जानकारी वो अपनी बहनाओं को देंगे। और कल जैसा कि आप जानते हैं कि 10 तारीख है, बहनों को इस तारीख का इंतजार रहता है क्योंकि उनके भैया इस दिन उनके अकाउंट में वो राशि डालते हैं जिससे उनकी बहनाएं आर्थिक रूप से मजबूत बने। ऐसे में अनूपपुर में आज एक भव्य रोड शो और उसके बाद लाडली बहनाओं से सीधा संवाद। थोड़ा सा रोकेंगे। ये मध्य प्रदेश में पुजारी शिवराज सिंह चौहान आज हमारे बीच में है। भाइयों और बहनों, बढ़ते जाइए, बढ़ाइए। ये आगे हमारे भाई प्रेमनाथ पटेल जी,
भाई प्रेमनाथ पटेल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनूपपुर वासियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। वंदन है रामाधार पटेल जी, प्रेमनाथ पटेल जी, अप्पू भाई जी। भारी हुजूम लोगों का यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। नगरवासियों थोड़ा रोक लेना, 1 मिनट। इस रोड शो के पश्चात उनका एक भव्य कार्यक्रम भी है लाडली बहनाओं से जुड़ा। और आज हाँ भाई, आदिवासी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री यहाँ संवाद करने पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों और बहनों। जानकी भाई आपका अभिनंदन है, आपका वंदन है, आपका वंदन स्वागत है भाइयों। अब मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत करने आए हैं, आपका अभिनंदन करने आए हैं भाइयों और बहनों। आप सबका अभिनंदन करने हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारी बहन, ये बहन सामने है, इनका भी अभिनंदन वंदन स्वागत है। मेरे दोस्तों, नौजवान भाइयों, पत्रकार भाइयों, संपादक भाइयों, आपका भी अभिनंदन है, आप सबका वंदन है भाइयों और बहनों। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इधर भांजिया कुछ खड़ी है, थोड़ा रुकेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय भाई साहब जी, इधर भी भांजिया कुछ खड़ी है, ये छोटी छोटी भांजिया है। मेरी सभी भांजियों को आशीर्वाद भेजिए, खूब आगे बढ़ो, मामा तुम्हारे साथ, खूब आगे बढ़ो। कार्यक्रम के बाद, कार्यक्रम के आना मिलूंगा कार्यक्रम के बाद। हाँ भाइयों और बहनों, बढ़ाते चलिए। आप सबका स्वागत करने आए हैं हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, चौहान जी आपके बीच में है। आपका स्वागत करने आए, आपका अभिनंदन करने आए हैं भाइयों। मामा जी, बच्चों की मामा, बच्चियों के मामा, बहनों के भाई शिवराज सिंह जी, जिनके जो मध्य प्रदेश को विकास का काम किया है। तो अपने भांजे भांजियों पर प्रेम लुटाते और बहनों को सशक्त करने का प्रण लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनूपपुर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं उनके भव्य रोड शो की। लोगों का जबरदस्त उत्साह भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। मुख्यमंत्री जब उनके बीच पहुंचे हैं, सड़कों पर उनके साथ इस रैली में चल रहे हैं, तो लोगों का उत्साह काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल की ओर मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज लाडली बहनों से अनूपपुर में सीधा संवाद भी वे करने वाले। लाडली बहना योजना देने वाला मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान, संबल योजना बनाने वाले मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान हैं। इसलिए आज आपके नगर में आप सबको स्वागत करने, आप सबका वाह भाई, वाह भाई। आदरणीय भाई, आपका स्वागत है। आदरणीय हमारे विद्यार्थी भाइयों, अरे भांजो इधर, एक मिनट। हाँ, आपका भी स्वागत है, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी वंदन है। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे नगरवासियों, आज हमारे बीच में ऐसे मुख्यमंत्री साधन बढ़ाए, ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक की योजना बनाई है। जो जन्म से लेकर के हमारे बहनों को, भाई लाडली बहना योजना, किसानों को बढ़ाने के लिए, शिक्षा, हमारे पढ़े लिखे लोगों को आगे रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले, उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री। बहनों के भाई, 10 तारीख आने वाली है बहनों, 10 तारीख आ रही है। आप सबका अभिनंदन करने आए हैं। 1000 रुपया सभी बहनों के खाते में देने वाले हैं। भांजा भांजियों को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। बहनों, भाइयों, नौजवान दोस्तों, नगरवासियों, हमारे अनूपपुर जिले के सभी व्यापारी भाइयों, आप सबका अभिनंदन है, आप सबका वंदन है, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिवादन है मुख्यमंत्री जी की ओर से। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, वाह वाह। ऐसे शिवराज जी जो सयाने लोगों को तीर्थ दर्शन कराया और श्रवण होने का अपना गौरव बढ़ाया। ये हमारे कुछ मित्रगण, मनोज द्विवेदी जी और बासु चटर्जी जी, आप पत्रकार साथियों की ओर से
हमारे पत्रकार अनूपपुर जिले के पत्रकार संघ की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं पत्रकार भाइयों का स्वागत करने आए हैं, स्वागत कराने नहीं आए बल्कि स्वागत करने आए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री हमारे बीच में आ जाए। दल्लू भैया आदरणीय प्रणाम करता हूँ भैया। हमारे पत्रकार संघ के हमारे सभी मित्रगण, आप सबको प्रणाम है। आप सबको पत्रकारों की समस्या मिली, अध्ययन करके मैं समाधान करूंगा। जी बहुत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्रकार भाइयों की पत्र ले लिए हैं, विचार करेंगे, समाधान करें आगे। भाइयों, आप सबके बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, आप सबका स्वागत करने, आप सबका अभिवादन करने। ये भांजा भांजियों, बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, अनूपपुर के सभी सभ्रांत नागरिकों, सभी वर्ग का कल्याण करने वाले मुख्यमंत्री, सभी का उत्थान करने वाले मुख्यमंत्री, सभी का विकास करने वाले मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने वाले मुख्यमंत्री, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने वाले मुख्यमंत्री, आज हमारे बीच आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आप सब नगरवासियों का, अनूपपुर जिले वासियों का स्वागत करने, अभिवादन करने आए हैं। आप सभी भैया बहन हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिवादन स्वीकार करें। ऐसे सच्चे सेवक जिनका मध्य प्रदेश मंदिर है, जिनका मध्य प्रदेश में रहने वाली जनता भगवान है और पुजारी शिवराज सिंह चौहान है, पूजा करने आज आपके बीच आए हैं, आपका दर्शन लेने आए हैं, आप सबका आशीर्वाद लेने आए हैं। ऐसे मुखिया जो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे जननायक, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो बहनों का, बच्चों का, विद्यार्थियों का, किसानों का, सयानों का, सबका सेवा, सबके लिए योजना लाने वाले मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है। आदर्श भाई, मन क्यों मारे बैठे मेरे भाई, आदर्श जी भाई, सभी पत्रकार मित्र, नियामुद्दीन भाई, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी वंदन है, आपका भी स्वागत है, आप सबका स्वागत अभिनंदन। ये हमारे बहनें हैं, ये बहनें हमारे महिला मोर्चा के बहनें हैं, महिला मोर्चा के पुष्पा पटेल जी हैं और आपके साथ यहाँ के सभी महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और सीता जी और सभी बहनें, विमला जी, रानी जी, उर्मिला जी आदि आदि सभी बहनें स्वागत कर रहे हैं अपने भाई का। हमारे ऐसे सरल, ऐसे सज्जन, ऐसे सच्चे सेवक जो वास्तव में जिनका ये मन में तड़प रहती है इस जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए, जो दिन रात कल्पना करते हैं, जो दिन रात सोचते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, ऐसे सेवक आदरणीय शिवराज जी आज हमारे बीच आए हैं। नौजवान भाइयों, विद्यार्थी भाइयों, इधर भाई साहब, ये बहनें देख रही हैं, ये बहनों, आप भाई साहब का, अपने भाई का अभिवादन स्वीकार करें। लाडली लक्ष्मी योजना देने वाले, लाडली बहना योजना देने वाले ऐसे मुख्यमंत्री आप सबसे आशीर्वाद लेने आए, आप सबका स्वागत है। हमारे ये गुरुजन है, ये सोसाइटी के हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अग्रवाल शॉपिंग सुपर महा सोशल फैंसी साड़ियाँ सभी आप दो भैया हैं, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है, आपका वंदन है। भाइयों और बहनों, मित्रों, ये हमारी बहनें, नंदू भैया जी, ये हमारे भाइयों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का थोड़ा रोक लेंगे 1 मिनट। शीलू भाई, आपका भी स्वागत है, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी वंदन है। भूपेंद्र भाई, आपका भी स्वागत है, आपका भी वंदन है। पूरे नगरवासियों का स्वागत है, निरंजन भाई जी का भी स्वागत है। आप सबका स्वागत करने के लिए आज हमारे इस मध्य प्रदेश के, जो मध्य प्रदेश को मंदिर मानते हैं, मध्य प्रदेश केसरवानी समाज को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।
बहुत धन्यवाद। हमारे केसरवानी समाज, गुप्ता समाज के भाइयों ने आवेदन दिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपका आवेदन पर विचार किया। भाइयों, नौजवान दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री आपका स्वागत है। भांजिया, भांजी भांजी भांजी, अरे भांजी, इधर भांजी है, भांजी बहनों, लाडली बहना देने वाले मुख्यमंत्री जी की ओर से आपका आदर है, आपका सम्मान है, आप सबका अभिनंदन वंदन है। ऐसे मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश को अपना मंदिर मानते हैं। बहने बहने 10 तारीख आ रही है, 10 तारीख की याद दिलाने वाले मुख्यमंत्री, बहनों को सगे भाई, बहनों को सम्मान देने वाले भाई और बहनों को 1000 रुपया प्रति महीना देने वाले भाई मुख्यमंत्री शिवराज जी आज हमारे जिले में आए हैं, सौगात लेके आए हैं। चचाई में 660 मेगावाट के बिजली कारखाना का शुरुआत होगा। यहाँ के नौजवानों का विकास होगा, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा, बिजली का हब बनेगा हमारा यह जिला है। ऐसा विकास करने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी का स्वागत है। और भाचा जी राम 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 राम, भाचा भाजियों को राम राम, आप सबको प्रणाम करने आए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भाइयों। भाई साहब जी ऊपर छत में भी है, थोड़ा रोक लेंगे, थोड़ा सा गाड़ी ब्रेकिंग करेंगे। हाँ भाइयों और बहनों, हेलो, हाँ भाइयों और बहनों, आज हमारे प्रदेश के सच्चे सेवक जो मध्य प्रदेश का विकास करने का काम किया और अभी कर रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में हैं, हमारे अनूपपुर में आए हैं। आप सबको धन्यवाद देने आए हैं, आप सबका साधुवाद करने आए हैं। ये हमारे सोनी समाज और महिला मोर्चा के बहने हैं, संगीता सोनी जी, सीता जी, रानी जी, उर्मिला जी, ये नर्मदा मैया का प्रतीक लेकर के अभिनंदन कर रहे हैं। और दिलीप शर्मा जी, आप सभी का हमारे मुख्यमंत्री की आदर करते हैं। हाँ, आप सबका अभिवादन करते हैं। हाँ, ऐसे बहनों के भाई हमारे आदरणीय प्रवीण जी, आदरणीय कमलेश जी, आदरणीय सियालाल जी, आदरणीय सियालाल भाई, आदरणीय हमारे सभी भाइयों का अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। हाँ भाइयों, सियालाल भाई आपका भी अभिनंदन वंदन स्वागत है। प्रवीण जी, आप सभी का अभिनंदन वंदन स्वागत है। ये बहनों, आपको प्रणाम है, बहन प्रणाम, नमस्ते। ये बाबा जी आप सबको अभिनंदन देने, अभिवादन करने आए हैं। बस ये वो पहुंच गए भाई साहब, ये वो पहुंच गए। मंत्री लाडली बहना योजना, मंत्री लाडली बहना योजना। भाइयों और बहनों, आज हमारे बीच में आदरणीय मध्य प्रदेश के जननायक, आदरणीय मध्य प्रदेश के मुखिया, आदरणीय मध्य प्रदेश के जन सेवक, जिनका सपना है मध्य प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का, जिनका सपना है मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का और बना भी रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में आए हैं और स्वागत करते आए भाइयों का। एक रोड शो चल रहा है और इस रोड शो में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से संपर्क कर रहे हैं, वहां लोगों के बीच पहुंचे हैं, लाडली बहनों के बीच पहुंचे हैं और लोगों के बीच जाकर शक्ति प्रदर्शन और लोगों का समर्थन हासिल करने का प्रयास, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव का समय है और ऐसे चुनाव के समय में लोगों के बीच जाकर अपना जो काम उन्होंने किया, जो योजनाएं वो लेकर आए, लोगों को बताकर ज्यादा से ज्यादा समर्थन हासिल करने का प्रयास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। और यहां
कितना ये सफल होगा ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी आने वाले समय में। और जिस तरह से योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है और इस योजना का लाभ लोगों को मिलता रहे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और लोगों से खुद जाकर मिल रहे हैं। आज अनूपपुर में वे मौजूद हैं और अच्छी खासी तादाद में लोग वहां पहुंचे हैं और स्वाभाविक है यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता है वो कितनी है आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरें देखकर। यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिवादन स्वीकार करने के लिए, एक बार हाथ मिलाने के लिए लोग उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान के इस रोड शो में अच्छी खासी संख्या में लोग पहुंचे हैं और रोड शो में लोगों का जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग अपनी अपनी मांगें भी लिखित रूप में पत्र के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा रहे हैं और उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री मौके पर ही तत्काल उस मांग को सबके सामने पढ़कर सुना रहे हैं और उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी इसका भी आश्वासन उन्होंने इसी विजय विकास पर्व के यात्रा पर दिया। और सीधा आपको ले चलते हैं संसद भवन, जहां पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन बातें। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, आज विपक्ष के सदस्य श्री गौरव गोगाई जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर सदन में उपस्थित हुए थे, इस पर मैं मेरे विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। इसलिए इसी अनुच्छेद 75 को प्रतिबंधित करने के लिए लोकसभा के नियम 198(1) से 198(5) तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव रखने की प्रक्रिया नियत की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, जब से आजाद हुए तब से 27 अविश्वास प्रस्ताव और 11 विश्वास प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुए हैं। कई बार सरकारों का बहुमत जाने की स्थिति में सदन के विपक्ष के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। कई बार बड़े जन आंदोलन के समय प्रजा की भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए अविश्वास के प्रस्ताव लेकर आते हैं। ये एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है न सदन को अविश्वास है और ये विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई, अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते हैं। मैंने पूरे भाषण ध्यान से सुने और पूरे भाषण ध्यान से सुनने के बाद मैं निश्चित रूप से निर्णय पर पहुंचा हूं, ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल भ्रांति खड़ा करने के लिए लाया गया है। ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं। अल्पमत का तो सवाल ही नहीं है। अल्पमत का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक जो अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में बोले हैं और जो समर्थन सदन का दिखाई पड़ा है, मतदान होगा तब होगा जो कराएंगे तो, परंतु जो समर्थन दिखाई पड़ा है वो बताता है कि अल्पमत का सवाल नहीं है। और जनता में भी विश्वास है मान्यवर, जनता में विश्वास इसलिए है कि देश के 60 करोड़ गरीबों को उनके जीवन में नई आशा का संचार अगर कोई एक प्रधानमंत्री और एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार। मान्यवर, मैं डिटेल बात बाद में करता हूं। मैं भी देश भर में घूमता हूं
जनता के बीच में जाता हूं, मैंने जनता के साथ कई जगह से संवाद किया है, कहीं पर भी अविश्वास की आछी पतली झलक भी नहीं दिखाई पड़ती। मैं बताता हूं दादा, बंगाल का भी बताता हूं। मान्यवर, ये सरकार, मैं इस सदन के सामने आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं। आजादी के बाद कोई एक सरकार और कोई एक नेता में जनता को सबसे ज्यादा विश्वास है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। 2/3 बहुमत से दो बार एनडीए को चुना गया। पूर्ण बहुमत से दो बार भारतीय जनता पार्टी को चुना गया। 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार देने का काम ये देश की जनता ने लगातार 2 बार किया। और प्रधानमंत्री, मान्यवर, ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आजादी के बाद देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई है तो नरेंद्र मोदी। और ये मैं नहीं कहता, दुनिया भर के कई सर्वेक्षण कहते हैं आजादी के बाद सबसे ज्यादा एक भी छुट्टी लिए बगैर 24 घंटे में से 17 घंटे काम करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी। मान्यवर, आजादी के बाद देश के हर राज्य में सबसे ज्यादा किलोमीटर और सबसे ज्यादा दिन प्रवास करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी। मान्यवर, कोई सरकारें कई सालों तक चलती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार 35 साल तक अक्षुण्ण रूप से चली, कई सालों तक चलते हैं। तब 2, 3, 4 निर्णय ऐसे होते हैं जिसको युगों तक याद किया जाता है। मान्यवर, नरेंद्र मोदी सरकार 9 साल हुए, 9 साल में 50 से ज्यादा फैसले ऐसे हैं जो युगांतकारी फैसले हैं, जो इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों से मंडित। मान्यवर, आज 9 अगस्त का दिन है। 9 अगस्त के दिन महात्मा गांधी ने हमारे आजादी के आंदोलन के एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। एक उन्होंने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया का नारा दिया था। मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर 2014 से 2023 में लगभग 9.5 साल में एक नए प्रकार का राजनीतिक युग का शुरुआत किया है। मान्यवर, लगभग 30 साल से इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नासूर से ग्रसित रही। सारे के सारे जनादेश, कोई भी चुनावी विजय पराजय के आंकड़ों के एनालिसिस करने वाले पंडित सारे जय पराजय को देख ले। मोदी जी के 2014 के विजय के पहले सारे जय पराजय या तो भ्रष्टाचार से प्रभावित थे, भ्रष्टाचार किया इसको हटाने के लिए आए, या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवारवाद के पीछे जातिवाद का एक अनवरत संतान भी होता है, और तुष्टीकरण से प्रभावित जनादेश थे। भारतीय लोकतंत्र को ये 3 नासुरों ने घेर लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तरजीह दी, और आज विकास जनता के फैसलों का निर्णय करता है। मगर फिर भी कहीं कहीं दूर तक भ्रष्टाचार भी बैठा है, बच गया है, परिवारवाद तो दिखाई ही पड़ता है, और तुष्टीकरण की राजनीति भी चलती है। इसलिए मोदी जी ने आज नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। मान्यवर, अगर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण
एक क्विट इंडिया अगर कर लेते हैं तो इस देश की राजनीति में मोदी जी ने 2014 से एक नए युग की शुरुआत करी है, विकास के युग की। वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कल्पना के भारत की निर्मित 2047 के बहुत साल पहले कर देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मान्यवर, अविश्वास का प्रस्ताव एक संवैधानिक प्रक्रिया है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष का उद्देश्य है कोई भी हो, विपक्ष का अधिकार है, अविश्वास का प्रस्ताव ले आते हैं। और मैं तो कई बार मानता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव से पार्टियों के और गठबंधनों के चरित्र उजागर होते। कई बार अविश्वास प्रस्ताव आए, मैंने जैसे पहले कहा, मैं 3 अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र करना जरूर चाहूंगा। 2 अविश्वास प्रस्ताव है यूपीए सरकार के खिलाफ, जो हम विपक्ष में थे तब लेकर आए थे, और एक अविश्वास प्रस्ताव एनडीए सरकार के खिलाफ था, जो यूपीए जब विपक्ष में थी तब ले गए। 1993 जुलाई में नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस की सरकार थी, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। अब सरकार बचानी होती है, नरसिम्हा राव जी को बचानी थी। कांग्रेस का मूल सिद्धांत है एन केन प्रकारेण, सत्ता में बने रहना, सत्ता में बने रहने का प्रयास करना। ना इसके लिए सिद्धांत होते हैं, ना नीतियां होती है, ना औचित्य होता है। मान्यवर, नरसिम्हा राव जी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव जीत गई और बाद में कई लोगों को जेल की सजा हुई, स्वयं नरसिम्हा राव जी को हुई, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को घूस देकर अविश्वास प्रस्ताव पर विजय प्राप्त करी। आज कांग्रेस भी कांग्रेस भी वहां बैठी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वहां बैठा है। मान्यवर, 2008 में मनमोहन सिंह जी विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। विश्वास प्रस्ताव के वक्त भी एक बार यहां पर बरोबर देश में वातावरण हो गया था कि इनके पास बहुमत नहीं है, बहुमत था भी नहीं। और मान्यवर, इस सदन ने उस वक्त सबसे कलंकित घटना देखनी पड़ी, सांसदों को करोड़ों रुपए की घूस लेनी पड़ी, और हमारे ऑनेस्ट सांसद वो रुपया लेकर पीठ के सामने आए और कहा कि हमें संरक्षण चाहिए, हमें रुपया ऑफर किया गया, और वो सरकार बचा ली। तो एक तो चरित्र है यूपीए का, सरकार के सामने अविश्वास का प्रस्ताव आए या कोई अविश्वास का प्रस्ताव न लाए, इसलिए विश्वास का प्रस्ताव वो स्वयं लाए। इसमें से बचने के लिए सारे सिद्धांत, सारा चरित्र, सारे लोकसभा के नियम कानून, हमारी परंपराएं, इसको त्याग कर येन केन प्रकारेण सत्ता को संभालना और सत्ता पर काबिज रहना। इसके सामने मान्यवर दूसरा एक उदाहरण है। 1999 में अटल जी की सरकार थी और अविश्वास प्रस्ताव आया। मान्यवर, ये जो कांग्रेस ने किया वो हम कर सकते थे, क्योंकि 93 में नरसिम्हा राव जी ने देश के सार्वजनिक जीवन को एक एग्जाम्पल पूरा कर दिया था कि सरकार ऐसे भी बचाई जा सकती है, करोड़ों रुपया देकर भी बचाई जा सकती है। हम भी कर सकते थे, मगर हमने नहीं किया। हमने नहीं किया। हमने हमारी बात रखी। देश के प्रधानमंत्री अटल जी ने इसी सीट पर बैठकर अपनी बात रखी संसदों के सामने, और जो कहा कि संसद का जो फैसला है मैं सर पर चढ़ाऊंगा, हमें कोई आपत्ति नहीं। मान्यवर, सिर्फ एक वोट से सरकार गई, सिर्फ एक वोट से। क्या हम यूपीए और कांग्रेस की तरह बचा नहीं सकते थे? बचा सकते थे, मगर मैंने कहा ना कि कई बार संकट के समय गठबंधनों और पार्टियों का चरित्र उजागर होता है। यूपीए का चरित्र सत्ता बचाने के लिए भ्रष्टाचार करने का चरित्र है, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का चरित्र सिद्धांतों के लिए राजनीति करने का चरित्र है। मान्यवर, उस वक्त मुझे ठीक याद है, मैं संसद में नहीं था, सदस्य नहीं था, बहुत सारे सीनियर सदस्य होंगे उस वक्त। मान्यवर, एक ही वोट का फर्क था, और अंत में गिरधर गोमांग के वोट को हमारे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री उस वक्त मुख्यमंत्री से शपथ ले चुके थे और वोट डालने आए थे। वो वोट को वैलिड गिनना या न गिनना, मगर
मान्यवर, आप जिस आसन पर बैठे हो इसकी भी गरिमा का एनडीए ने पालन किया था। हमने कोई दबाव नहीं बनाया, एक वोट हमारे विरुद्ध में गया, हमारी सरकार चली गई। मगर आज मैं फिर से कहना चाहता हूं गौरव गोगोई जी को, मगर जनता है जो सब देखती है, जनता है जो सब जानती है। एक वोट से हमारी सरकार गई, एक वोट से हमारी सरकार जरूर गई, परंतु अंत में क्या हुआ? बहुत बड़े बहुमत के साथ अटल जी फिर से देश के प्रधानमंत्री। मान्यवर, हमारे एनडीए का कुंभा मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में सिद्धांतों की राजनीति को प्रस्तावित करने के लिए राजनीति में है। येन केन प्रकारेण सत्ता को बचाने के लिए राजनीति के अंदर नहीं है। और ये दो चरित्र आज इस विश्वास प्रस्ताव पर की चर्चा के माध्यम से मैं 130 करोड़ की जनता को याद कराना चाहता हूं। एक और करोड़ों रुपया खर्च कर बहुमत खरीदने वाले लोग बैठे हैं और एक बार सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़ने वाले लोग बैठे हैं। जनता, देश की जनता ने मान्यवर, अरे शुरुआत है, धैर्य रखो, काफी सुनना पड़ेगा। सुरेश जी, ये तो ट्रेलर है, अभी ट्रेलर है। मान्यवर, अभी बात निकली गरीब कल्याण की। हमारी साथी मंत्री अनुप्रिया जी गरीब कल्याण के सारी बातें बता रही थी। मान्यवर, गरीबी हटाओ का नारा दिया, सालों तक गरीबी हटाओ के नारे के आधार पर देश की भोली भाली गरीब जनता का विश्वास प्राप्त किया और वोट लेते रहे, जीतते रहे, गरीबी जस की तस रह गई। नरेंद्र मोदी जी ने कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए, परंतु नरेंद्र मोदी जी के जहन में गरीबी का डंक भी था, दंश भी था, क्योंकि वो स्वयं गरीब के घर से आकर इस सबसे बड़ी पंचायत में आए थे। इन्होंने गरीब कल्याण के लिए मान्यवर, इन्होंने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे मान्यवर सुरेश जी इतने सीनियर मेंबर है, उनको अविश्वास प्रस्ताव का कैरेक्टर मालूम नहीं है। आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हो तो सरकार के समग्र कामकाज पर क्वेश्चन मार्क करते हो, और क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसलिए मुझे सरकार के परफॉर्मेंस की चर्चा करनी पड़ेगी। मान्यवर, इस देश के करोड़ों गरीबों के नसीब में जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने धुएं से भरा हुआ घर था। मोदी जी ने 9.6 करोड़ 9 करोड़ 60 लाख गरीब महिलाओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजा और उसकी झूंपड़ी को धुएं से मुक्त कराने का काम किया। मान्यवर, 11 करोड़ परिवार ऐसे थे, दुनिया में कोई विचार नहीं कर सकता। कई देशों की आबादी 11 करोड़ से आधी भी नहीं है, 5वें हिस्से की भी नहीं है, परंतु 11 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास मान्यवर शौचालय नहीं था। हर रोज वो घर की महिलाएं आहत होती थी। मान्यवर, इनका दर्द 55 सालों तक ये यूपीए कांग्रेस ने नहीं जाना। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 9 साल के अंदर 11 करोड़ 72 लाख परिवारों को शौचालय देने का काम। मान्यवर, देश के बहुत बड़े तबके में और विशेषकर गरीब के घर में, दलित के घर में, आदिवासी के घर में, पिछड़े के घर में, झोंपड़पट्टी में शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता, फ्लोराइड युक्त पानी पीते थे, भरी जुआनी में बूढ़े हो जाते थे, बाल सफेद हो जाते थे, हड्डियां टेढ़ी हो जाती थी। मान्यवर, मोदी जी ने हर घर नल के माध्यम से 12.65 लाख करोड़ मतलब 12 करोड़ 65 लाख घरों में जल से नल पहुंचाने का काम समाप्त। मान्यवर, ये हमेशा बोलते हैं, अभी भी चुनाव में कहते हैं,
कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। माननीय, मैं पूछना चाहता हूं 10 साल में कितना कर्ज माफ करा भाई? 4 से 14 तक आप 10 साल रहे, कितना मार्च करा? 70,000 करोड़, ठीक है ना? 70,000 करोड़। इसमें से भी 35,000 करोड़ तो नीचे बाकी रह गया है, मगर चलो मान ही ले कि 70,000 करोड़ किया। हम किसी का कर्ज माफ करने में विश्वास नहीं करते हैं, उसको कर्ज ही न लेना पड़े ऐसी व्यवस्था। मान्यवर, इस देश के 14.5 करोड़ किसानों को 2,40,000 करोड़ रुपया इसके बैंक अकाउंट में डाला। अब देश के किसान तय करे कि एक और 70,000 करोड़ का कर्ज की लॉलीपॉप देने वाली यूपीए सरकार, और एक बार सम्मान के साथ इसके घर में सम्मान के साथ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 2,40,000 करोड़ भेज। मान्यवर, मैं आज और स्पष्टता करना चाहता हूं, ये रेवड़ी नहीं है, ये रेवड़ी नहीं है। हमने ये करने से पहले एक सर्वे किया कि 2.5 एकड़ से कम जिसकी जोत है वो किसान को कितना खर्चा बेसिक खेती के काम के लिए आता है, क्योंकि वो तो मजदूर रखता नहीं है, स्वयं ही बेचारा मेहनत करता है। इरिगेशन, बीज और खाद का कितना खर्चा आता है, तो 2.5 एकड़ से कम जिसकी जोत है इसका खर्चा 6,000 आता है। मोदी जी ने 6,000 रुपया इसको दे दिया। भैया तुम ऋण ही मत, आपने तो एक बार किसान को ऋण मुक्त किया, मोदी जी ने पूरे जीवन के लिए उसको ऋण मुक्त करने का काम किया है। मान्यवर, इस देश में 50 करोड़ लोग ऐसे, करीब 60 करोड़ लोग जिनके घर में बीमारी आ जाए तो पिताजी की मृत्यु हो जाएगी इसका डर नहीं लगता था, इलाज का खर्च कितना आएगा इसका डर लगता था, और वो पूरा परिवार ऋण के बोझ के तले दब जाता था। माननीय मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा माफ कर दिया। आज देश के किसी भी गरीब के घर में बीमारी आती तो 5 लाख तक का सारा इलाज, चाहे ऑपरेशन करना हो, चाहे दवाइयां देनी हो, चाहे टेस्ट कराना हो, वहां तक कि अस्पताल से घर जाने के रिक्शा के 200 रुपया भी हम दे रहे हैं। 5 लाख रुपया हर परिवार को। मान्यवर, जब हमने बैंक का अकाउंट खोलने की जनधन योजना लेकर आए तब मजाक उड़ाया जाता था। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारा कड़ा मजाक उड़ाया कि अकाउंट तो खोल दिया, अंदर क्या डालेगा, जरा बॉनी तो कराओ। नीतीश बाबू, आज मेरी बात सुन लीजिए, हमने 49 करोड़ 65 लाख बैंक अकाउंट खोले जिसमें 2 लाख करोड़ गरीबों के जमा है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 300 से ज्यादा योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से जनधन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। मगर साहब, ये जनधन योजना का क्यों विरोध कर रहे थे, समझने जैसी बात है। एक बार इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, जो यूपीए से ही थे, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं। वो तो ठीक है, स्वीकृति की सच्चे आदमी थे, नए राजनीति में आए थे, बोल गए। मगर मैं अब आगे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बाकी लोग तो यहीं बैठे हैं, भैया 85 पैसा कौन ले जाता था? ये 85 पैसा कौन ले जाता था? मान्यवर, 85 पैसा ये ले जाते थे जिनको इसके अंदर कटकी और बटकी करनी थी। मान्यवर, जो जनधन योजना का विरोध कर रहे हैं वो 85 पैसा एंजॉय करने वाले लोग हैं, क्योंकि अब भारत सरकार रुपया भेजती है तो सीधा रुपया पहुंच जाता है। कांग्रेस की तरह नहीं 85 पैसा, सीधा रुपया
गरीब के घर में पहुंच जाता है। मान्यवर अब तक जन धन योजना, भाई आप योजना तो बनाते हो, करते नहीं हो। बैठो, बताता हूं, मैं बताता हूं, बैठो ना, अरे बैठो ना। मान्यवर कह रहे डीबीटी किसने चालू किया, अब कहेंगे जीएसटी किसने चालू किया, अब कहेंगे गरीबी हटाओ किसने कहा। आपने कहा सब कुछ किया, कुछ नहीं किया हमने है। आप तो कहते ही रह गए। मान्यवर 25 लाख करोड़ रुपया इस देश की 130 करोड़ की जनता इसको सीधा प्रसारण देख रही। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, 1 पैसे के कमीशन के बगैर, कटकी के बगैर 25 लाख करोड़ रुपया देश के गरीबों के बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर। मान्यवर कोरोना आया, मोदी जी ने शुरुआत की पक्षी से ऊपर उठकर संघ भावना से। ये पूरे समाज की लड़ाई है, पूरी दुनिया की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। पक्षी में नहीं पड़ना चाहिए। सबको साथ में रखकर कोरोना के खिलाफ की लड़ाई की शुरुआत हुई। और मैं आज भी कहता हूं, मैं आज भी मानता हूं कि कोरोना के खिलाफ भारत सफलता से लड़ पाया है। उसका एकमात्र कारण है सभी जगह दुनिया में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ी, भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ लोग एक साथ लड़े हैं, इसलिए हम सफल। मगर जब वैक्सीनेशन आया और उनको लगा कि तो देश बच जाएगा, तो मोदी वैक्सीन मैं 2 नेताओं को बरोबर याद है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी और राहुल जी, दोनों ने कहा है तो मोदी वैक्सीन है, देखो लेना मत, टेस्टिंग भ्रांति। और मान्यवर अब बैठे मान्यवर जनता ने वैक्सीन लेना शुरू किया। मोदी सरकार ने चाय पिलाकर वैक्सीन दी, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी, पहला डोज दिया, दूसरा डोज दिया और 130 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाकर कोरोना से बचाने का काम। मान्यवर, इसके साथ साथ उस वक्त रोजगारी के प्रश्न खड़े हुए, लॉकडाउन का भी विरोध किया गया। मान्यवर, लॉकडाउन का भी विरोध किया गया। मान्यवर सबने कहा कि लॉकडाउन लगाओगे तो गरीब क्या खाए। हमारे सामने 2 रास्ते थे, लॉकडाउन न लगाना और पूरे देश की जनता कोरोना में फंस जाए, लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हो। लॉकडाउन भी लगाया, उसको भूखा भी नहीं रखा। मान्यवर, 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज ये लॉकडाउन के समय में हमने गरीब के घर में पहुंचाया और उसका चूल्हा चला करा। और वो आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। भाई, अविश्वास प्रधानमंत्री में और मंत्रिमंडल में अविश्वास आपको हो सकता है, देश के गरीब को, देश की जनता को नहीं है, क्योंकि उज्ज्वला योजना मोदी जी लाए, हर घर नल मोदी जी ने पहुंचाया, बिजली मोदी जी ने पहुंचाई, पीएम किसान 2.5 लाख करोड़ मोदी जी ने पहुंचाए, 3 करोड़ लोगों को घर दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य का खर्चा दिया, बैंक खाते 49 करोड़ से ज्यादा खुलवाए,
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 25 लाख करोड़ रुपया भेजा, 80 करोड़ गरीबों को वैक्सीन लगाकर अनाज दिया। अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है, वो मोदी जी के साथ। मान्यवर, 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 अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, इस सदन में एक ऐसे नेता है, अरे यार सुनो ना, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन कर पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं, वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ है। मान्यवर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता दी, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% का रिजर्वेशन इतने सालों के बाद पहली बार मिला और 2 बार राष्ट्रपति बनाने का उम्मीदवार चयनित करने का हमें मौका मिला। सत्ताधारी पार्टी एनडीए ने, बीजेपी ने एक बार दलित और एक बार आदिवासी भारत में प्रथम बार। एक गरीबों के लिए काम करने वाली ये सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण का जो यज्ञ चलाया है, इससे गरीब के घर में जाते हैं तो वो दिन मित्र कर नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। गरीब अपने आप को मोदी जी में अपना मित्र ढूंढता है। मान्यवर, ये इसलिए मैं कह रहा हूं, अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है। मान्यवर, मान्यवर, अटल जी, मान्यवर अटल जी इस देश को 11वीं अर्थव्यवस्था छोड़कर गए। अब अटल जी तो जन नेता थे, ज्यादातर सांसदों की तरह कार्यकर्ता के नाते काम करते करते, आइडियोलॉजी का प्रचार करते करते देश के प्रधानमंत्री बने। 6 साल तक चलाया। 6 साल में 15वें नंबर से 11वें नंबर पर लाए। फिर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बने। यूपीए की सरकार आई। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 11वें नंबर से 12वें नंबर पर नहीं ले गए, उन्होंने 11वां नंबर संभाल कर रखा। और फिर नरेंद्र मोदी जी आए। ढेर सारे पंडित कहते थे मोदी जी देश का अर्थतंत्र कैसे संभालेंगे। मनमोहन सिंह चौपट कर गए हैं, सारे ग्राफ उल्टे हैं, सारे पैरामीटर्स आउट ऑफ कंट्रोल हैं। मगर गरीबों के घर से जन्मा हुआ ये आदमी, संघर्ष कर राजनीति में आया हुआ आदमी, सरपंच का चुनाव लड़े बगैर सफल मुख्यमंत्री बनने वाला ये आदमी नरेंद्र मोदी, इसने 9 साल में देश के अर्थतंत्र को 11वें से 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम। और मान्यवर मुझे भरोसा है, मान्यवर मुझे तो भरोसा है
मेरे ज़्यादातर साथी चुनकर भी आएंगे, वो भी देखेंगे। फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देखते 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 2027 तक देश दुनिया का तीसरा नंबर का अर्थतंत्र हमारा देश। मान्यवर, अरे मैं नहीं कहता, IMF भी कहता है, सारे सर्वेक्षण वाले विश्व भर के कहते हैं कि डार्क जोन में ब्राइट स्पॉट अगर कोई है, ब्राउन स्पॉट कोई है, तो भारत का अर्थतंत्र है ना। अभी नहीं कह सकते, बैठ जाओ। नियम आपको मालूम होना चाहिए, नियम पढ़ लीजिए, अभी नहीं कर सकते। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो ना, आप चर्चा शुरू करते हो ना, बोलने देते हैं आपको। अब मेरे भाषण में क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलने नहीं देते आपके पार्टी वाले। बैठ जाओ। मान्यवर, आने वाले दिनों में, मान्यवर, आने वाले सालों में और आने वाले दशकों में दुनिया के अर्थतंत्र का, दुनिया भर के अर्थतंत्र के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वो सब में दूरदर्शितापूर्ण फैसले लेकर मोदी जी ने सटीक नीतियां बनाकर भारत को इसके अंदर एक फाउंडेशन डालने का काम समाप्त कर दिया। चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे डिफेंस का प्रोडक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे क्वांटम इंजीनियरिंग के अंदर संवर्धन और R&D करना हो, और चाहे ऑर्गेनिक फूड का बाजार खड़ा करना हो। ये 7 के 7 क्षेत्र जो इमर्जिंग क्षेत्र दुनिया के अर्थतंत्र में माने जाते हैं, वो 7 क्षेत्र में मान्यवर मोदी जी ने ऐसा फाउंडेशन डाला है कि आने वाले 5 ही साल में भारत दुनिया के अर्थतंत्र में एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरेगा, इसका मुझे विश्वास है। मान्यवर, इंफ्रास्ट्रक्चर की गति शक्ति के तहत सिर्फ 2024-25 तक 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हम समाप्त कर देंगे। 2020-21 में 37 किलोमीटर प्रतिदिन बनाए, 148 हवाई अड्डे बने हैं। मोदी जी के आने के पहले 74 थे, अब 148 हो गए। वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरू हो चुकी है। 99,000 करोड़ की सागरमाला परियोजना जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा दूरगामी कदम है, वो पूरा हो चुका है। कार्गो हैंडलिंग की क्षमता देश की 79% बढ़ी है, अगले साल तक 2 गुना हो जाएगी। और 27 ट्रेनों में मेट्रो उपलब्ध कराई है, और भारत नेट 6.20 लाख किलोमीटर फैला दिया है, लाखों गांवों तक भारत नेट को पहुंचाने का काम। मान्यवर, इंटरनेट कनेक्शन में दुनिया में सबसे ज्यादा वृद्धि भारत ने दर्ज करी है, 231% की वृद्धि, और पूर्वोत्तर के लिए भी ढेर सारे एयरपोर्ट बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर, स्वास्थ्य के बजट में भी 139% की वृद्धि नरेंद्र मोदी सरकार ने करी है। पिछले 8 वर्षों में 4,85,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। MBBS की सीटों में 93% वृद्धि, और PJ की सीटों में 100% वृद्धि कर डॉक्टर की संख्या को दुगना करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर, इतना ही नहीं, ढेर सारे विषय मेरे साथियों ने बहुत बताया। मुझे अभी मणिपुर पर भी बात करनी है। मान्यवर, नरेंद्र मोदी जी ने समग्र विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मान्यवर, क्लाइमेट चेंज हो या टेररिज्म, ग्लोबल नैरेटिव सेट करने का काम आज अगर कोई एक देश कर रहा है तो हमारा महान भारत कर रहा है। मान्यवर, G20 का नेतृत्व जब हमें मिला, बहुत सारे देशों को मिला, एक ही शहर में कार्यक्रम करे, आज G20 के कार्यक्रम 55 स्थानों पर कर पूरे विश्व को भारत की संस्कृति से परिचित कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और साहब, इन लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए अविश्वास
विश्व भर में एक ही ऐसा नेता है जिसको 14 राष्ट्रों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। मैं फिर से, वैसे तो व्यक्तिगत सम्मान मिला है, मगर महान सदन में कहना चाहता हूं, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की भावना है, ये 14 राष्ट्रों ने जो सर्वोच्च सम्मान दिया है, ये देश की 130 करोड़ की जनता का सम्मान, भारत का सम्मान जो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसलिए आपको भले अविश्वास हो, देश की जनता को अविश्वास नहीं। मान्यवर, इस चुनाव में पता चल जाएगा दादा, इस चुनाव के काउंटिंग में पता हो चल जाएगा, और फोन करना मुझे। मान्यवर, देश की सुरक्षा, यूपीए की सरकार थी, 2004 से 2014 तक चली, आए दिन आतंकवादी घुस जाते थे, आलिया मालिया जमालिया घुसते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते थे। और इस सदन के अंदर थक जाएगा, तुम मत बोलो, वो थक जाएगा, मैं नहीं थकूं। मान्यवर, सरहद के उस पार से आतंकवादी घुस जाते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते थे, कोई जवाब नहीं देता था। 2 बार पाकिस्तान ने हिमाकत की, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, दूसरी बार एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करने का काम नरेंद्र मोदी। श्रीमान राजनाथ जी यहां बैठे, सीडीएस का मसला, ये भी आपका सोच था, इंप्लीमेंट हमने किया। सीडीएस का मसला कब का लटक रहा था, भटका रहा था, मोदी जी ने सीडीएस का फैसला किया, राजनाथ जी ने सभी को विश्वास में लेकर उसको पार उतारा। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया, और खरीदी के अंदर, डिफेंस के अंदर जिस प्रकार के परिवर्तन हुए, मान्यवर, मैं आपको बताता हूं, जितने भी घोटाले, मैं बाद में घोटाले बताता हूं यूपीए के, जितने भी घोटाले हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा करप्शन रक्षा की खरीदी में हुआ। मगर मोदी जी के नेतृत्व में हमारे रक्षा मंत्री जी ने 4100 आइटमों को इंपोर्ट की नेगेटिव लिस्ट में डालकर यहां उत्पादन किया। और आत्मनिर्भर भारत की रचना कैसी होती है, इसकी नींव कैसे डाली जा सकती है, डिफेंस जैसे अति टेक्नोलॉजी वाले और स्पर्धात्मक क्षेत्र में इसको कर नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत का रक्षा उत्पादन, न केवल भारत, कई देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है, और भारत एक रक्षा के उत्पादन का प्रमुख केंद्र बना है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए मान्यवर, और 22-23 में 16,000 करोड़ से ज्यादा का निकास किया गया, निर्यात किया गया। ये आंकड़ा लाखों करोड़ों में जाने वाला है। मान्यवर, 4 दशकों से श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तब से देश का सेना का जवान, चाहे सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो, वो 1 पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करता, सब भागते थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने सेना के सम्मान में निर्णय किया और 42,000 करोड़ से ज्यादा राशि 1 पेंशन 1 रैंक के अंदर देने का। मान्यवर, दुनिया में अस्थिरता बढ़ी, चाहे यूक्रेन हो, यमन हो, चाहे कोरोना में दुनिया भर में बसते हुए हमारे भारतीय हो, 90 से ज्यादा यूक्रेन से उड़ाने कर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। ऑपरेशन राहत 5,000 भारतीय और 2,000 विदेशी नागरिकों को वहां से यमन से निकाला और 2 लाख उड़ानों के माध्यम से 2.97 लाख मतलब 3 करोड़ करीब यात्रियों को सकुशल कोरोना के वक्त वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया। मान्यवर, चीन की सीमा पर
हमारी आर्टिलरी न पहुंचे ऐसी स्थिति थी, रोड ही नहीं बनाए थे, नक्शा ही देखते रहते थे। नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ जी की टुकड़ी ने सीमा के अंतिम गांव तक भारत के प्रथम गांव में रोड पहुंचाने का, वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से गांव खाली न हो, इसकी चिंता मान्यवर नरेंद्र मोदी जी ने की। मान्यवर किसानों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम करें, बजट में 6 गुना वृद्धि करी। जरा सुनो भाई सुरेश, आप लोग 21,900 करोड़ रुपए का छोड़कर गए थे। कितना छोड़कर गए थे भाई? 21,900 करोड़। अब ध्यान से सुनना, 21,900 करोड़ को 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए का बजट नरेंद्र मोदी। मान्यवर खाद्यान्न के उत्पादन 265 मिलियन टन से बढ़कर 22-23 में 323 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में आगे बात कर चुका हूं। 14 करोड़ लोगों को 6,000 रुपया, 2,41,000 करोड़ रुपया। और ये एमएसपी बहुत चिल्लाते रहते हैं। मैं ऊपर जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, इस बात है आपको। राशन की व्यवस्था करने वाले गरीबों के लिए हमारे यशस्वी मंत्री बिसाहुलाल सिंह जी, हमारी प्रभारी मंत्री बहन मीना सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष रामदास पुरी जी, भाई रामलाल रोतेल जी। अब मैं अगर मंच की सहमति हो तो आदरणीय मंच कह दो। आदरणीय मंच, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं। धान की रुपाई चल रही है, खेती का काम चल रहा है, लेकिन खेती का काम छोड़ के आज आप अपने भाई से मिलने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विकास के कामों में सहयोग देने आए हैं। मेरी बहनों, आपको भी प्रणाम और भाइयों आपको भी प्रणाम। लेकिन देर हो गई, मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि रास्ते में जगह जगह बेटा बेटियां, भांजे भांजियां और लाडली बहनाएं मेरी जगह जगह रोक रही थी, राखी बांध रही थी, हाथ मिला रही थी, कृतज्ञता प्रकट कर रही थी, दीपक जला के आरती उतार रही थी, फूल फेंक रही थी। अनूपपुर जिले की बहनों, आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपने भाई पे आपने जो विश्वास व्यक्त किया है, जान भले ही चली जाए, उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, खत्म नहीं होने दूंगा। मेरी बहनों, आपने दीपक जला के आरती उतारी है, मैं आपकी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा। आपने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है, मैं बहनों के रास्ते में कोई कांटे नहीं रहने दूंगा, कोई कांटे नहीं रहने दूंगा। ताली बजाओ तो जोर से बजाओ, यह बहनों का उत्सव है, यह अनूपपुर जिले के विकास का उत्सव है। अनूपपुर वालों, हमारा नेतृत्व यहां बैठा है, हमारे मंत्री, हमारे विधायक साथी। कभी कांग्रेस ने कोई विकास का काम किया क्या अनूपपुर में? अरे जोर से बताओ, किया क्या? एक बार में ही 5,600 करोड़ रुपए की अगर बिजली की परियोजना अनूपपुर को दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। अच्छा, एक बात बताना ईमानदारी से, जितनी सड़कें भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? मेरी बहनों, तुम भी बोलो, बताओ, बनाई थी क्या? कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, ना बिजली, ना पानी, ना सड़कें, ना स्कूल, ना अस्पताल। लेकिन मेरी बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ विकास के काम भी कर रही है और दूसरी तरफ जनता की जिंदगी भी बदल रही है। बहनों बताओ, कल कौन सी तारीख है?
अरे जोर से बताओ कल कौन सी तारीख है? 10 तारीख को क्या होने वाला है? अरे जोर से बताओ ना। 10 तारीख को कल ठीक 1 बजे रीवा से तुम्हारा भाई तुम्हारे खातों में 1000 रुपया फिर डालेगा। बताओ कांग्रेस ने कभी दिए थे क्या? जोर से बोलो मेरी बहनों, दिए थे क्या? कभी बहनों के बारे में कौन ने सोचा? मेरी बहनों, मैं जानता था मेरी गरीब बहन को, मेरी निम्न मध्यम वर्गीय बहन को, किसान परिवार में जो बहन पैदा हुई है उस बहन को अगर 1000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो बताओ परेशानी होती थी कि नहीं? बहनों बोल के बताओ, भाई पूछ रहा, होती थी कि नहीं? अगर बेटा बेटी आया और गोद में आके बैठ गया और कहा माँ मेरी फिराक फट गई, मुझे फिराक तो दिला दे, तो बताओ तुम्हारी इच्छा होती कि नहीं कि बेटी को फिराक दिलवा दें? होती कि नहीं? बेटा कोई चीज मांग ले तो मां के दिल में ये इच्छा होती थी कि मैं मेरे बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर दूं, और जब वो जरूरत पूरी नहीं कर पाते थे तो दिल में तकलीफ होती थी कि नहीं? जोर से बताओ। दवाई का इंतजाम करना हो, छोटी मोटी बीमारी हो गई हो, दवाई ना खरीद पाए तो दिल रोता था। सावन के महीने में मेरी बहनों मायके जाना हो तो सोचते थे भैया के बेटा बेटी के लिए कुछ ले तो चले, नहीं तो वो कहेगी भुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। लेकिन भुआ जी के पास पैसे नहीं होते थे तो बताओ तकलीफ होती थी कि नहीं? पीछे वाली बहनें भी बोलो, तकलीफ होती थी कि नहीं? छोटी छोटी जरूरत पूरी नहीं होती थी तो मेरी बहनें अपने आप को मजबूर समझती थी। और मेरी बहनों, भाई साइड से करो, मुझे देखने दो मेरी बहनों, ये बगल में करो। मेरी बहनों मेरी बात ध्यान से सुन रही हो? सब बहनें सुन रही है? सुनो, सावन के महीने में बहन भाई के घर जाती है कि नहीं जाती? जोर से बोलो। राखी बंधवाती है कि नहीं? और राखी बंधवाती तो भाई कुछ देता है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, देता है कि नहीं? मैं भी तो तुम्हारा भाई हूं, बताओ हूं कि नहीं? अरे जोर से बताओ, मैं भाई हूं कि नहीं? अच्छा भाई हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? एक बार फिर जोर से बताओ, सगा हूं कि सौतेला? अब मैं तुम्हारा भाई, भाई भी सगा, और वो भी मुख्यमंत्री बन गया, तो मेरे दिल ने कहा कि शिवराज तेरा भी तो कोई फर्ज है। बहनों की आंखों में कब तक आंसू रहेंगे? बहनें कब तक अपनी जरूरत के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाती रहेगी? बहनों के बेटा बेटियों की छोटी जरूरत पूरी होगी कि नहीं होगी? मेरा मन भी ये कहता था कि कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर। और इसलिए मेरे मन में आया कि अगर बहनों के खाते में सीधे पैसा भेज दिया जाए तो बहनों की मजबूरी दूर हो जाएगी। लेकिन सोचा, और इसलिए सोचा कि बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा। लेकिन बताओ, साल में एक बार 1000 रुपया डालने से काम चलता क्या? अरे जोर से बोलो ना, इधर वाली बहनें भी बोलो ना, चलता क्या? और इसलिए मेरी बहनों, तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए, तुम्हारी तकलीफ दूर करने के लिए, तुम्हारे दुख दर्द दूर करने के लिए, तुम्हारे कष्ट दूर करने के लिए मैंने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि हर महीना 1000 रुपया बहनों के खाते में डाले जाएंगे। हर महीना 1000 रुपया। अब कौन कौन के खाते में आ रहे हैं जरा हाथ उठाओ। जिनके खाते में आ रहे हैं हाथ उठाओ। और सुनो मेरी बहनों, जिनके खाते में अभी नहीं आए, कुछ रह गई हो, वो भी चिंता मत करना। अभी 21 से 23 साल तक की बहनों के नाम भी जोड़ रहा हूं। ट्रैक्टर वाले छूट गए थे, उनके भी जोड़ रहा हूं। लेकिन बीच बीच में ये खबर भी आ रही है
कि कुछ और बहनें भी छूट गई तो वो भी चिंता मत करना, आगे उनके नाम भी भाई जोड़ेगा मेरी बहनों, तुम्हारे नाम जोड़ के किसी बहन को वंचित नहीं रहने देगा। मेरी बहनों फिर जोर से ताली बजाओ। भाई बहन की बात हो रही है, कोई भाषण थोड़ी दे रहा, लेकिन सुनो, अभी ये बात 1000 रुपया तक सीमित नहीं रहेगी। देखो मेरी भाइयों और बहनों, पैसा आत्मविश्वास बढ़ाता है। आप बताओ मेरी बहनों, पास में पैसा रहता है तो हिम्मत रहती है कि नहीं? जोर से बोलो ना। पैसा पास में रहता है तो हिम्मत रहती है कि जरूरत पड़ेगी तो खर्चा करेंगे। मन घबराता नहीं है कि पास तो पैसा रखें, जरूरत पड़ी तो खर्चा कर लूंगी, और पैसा नहीं रहता तो चिंता रहती है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, चिंता रहती है। और पैसा देखो इज्जत भी देता है। अगर कोई गरीब हो तो उसको कैसे बुलाते हैं? ए चौंगा इधर आ जा। और पैसा हो जाए तो चौंगा चौधरी साहब बन जाते हैं। आइए चौधरी साहब पधारिए, कैसे हैं आप? बोलो सही बात है कि नहीं? पैसे से इज्जत भी बढ़ती है और पैसा जरूरत भी पूरी करता है। बहनों, जिनको पैसा मिल रहे हैं उनने देखा होगा कि घर में सास की नजरें भी थोड़ी बदल गई। अब कहती हैं बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो। 1000 रुपया तो आ रहे हैं। सही बात है कि नहीं? बताओ, अरे जोर से बताओ। और पतिदेव भी जरा थोड़े ज्यादा प्यार से बोलते होंगे, गुड्डू की मम्मी कैसी हो, मामा पैसा कब भेज रहा है? क्योंकि उनको भी लगता है कि बगैर जरूरत में काम आएंगे। लेकिन सुनो मेरी बहनों, ये न्याय दिया है तुमको, न्याय तुम्हारे भाई ने न्याय दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न्याय दिया है। और सुनो, ये 1000 तक सीमित नहीं रहेगा। अभी 1000 रुपया दे रहा हूं तो कितने रुपया देने पड़ेंगे साल भर में, पता है किसी को? 15,000 करोड़ रुपया। कितने देने पड़ेंगे? अरे बोल दो, मैं तो दे रहा हूं, तुम बोले ही दो। 15,000 करोड़ रुपया। कितने? बहुत बहनें हैं मेरी, 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ बहनों का भाग्यशाली भाई हूं मैं। 1.25 करोड़ मेरी बहनें, और बढ़ती जा रही है संख्या। लेकिन सुनो, यहीं नहीं रुकूंगा। ये लाडली बहना सेना बैठी है ना, लाडली बहना सेना वाली बहनों, तुम भी सुनो, 1000 पे रुकेंगे नहीं। मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं जल्दी हो जाए। जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1000 से बढ़ा के करूंगा 1250 रुपया। सभी ताली बजाओ। फिर 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। फिर 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया। फिर 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया। फिर 2000 से बढ़ा के करूंगा 2250 रुपया। और 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500 रुपया, 2500 रुपया। 2500 से 2750। और उसके बाद कितने करूंगा? जोर से बोलो, उधर वाली बहनें भी बोलो और इधर वाली बहनें भी बोलो। इस राखी के कच्चे धागे की कसम मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी में आंसू नहीं रहने दूंगा। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाके चैन की सांस लूंगा। यह इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री है। अपनी बहनें कब तक गरीब रहेंगी? कब तक दुख सहेंगी? कब तक मजबूर रहेंगी? गरीब नहीं रहेंगी, मजबूर नहीं रहेंगी,
मजबूत बनेगी मेरी बहनें। इसलिए 3,000 रुपया देने का संकल्प तुम्हारे भाई का है और मैं पूरा करूंगा। बोलो, अपने भाई पे सबको विश्वास है? जोर से बोलो। तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाना है मेरी बहनों, और इसलिए और कई फैसले किए। जैसे मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करे तो मध्य प्रदेश में सीधे फांसी के फंदे पे लटकाने का कानून हमने बना दिया, और बुलडोजर ब्याज में चला देता हूं। बताओ, गुंडे बदमाशों पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जिंदगी बेहतर बनानी है मेरे भाइयों और बहनों। कैसे बच्चों की जिंदगी ठीक बने, आज मैं कह रहा हूं जगह जगह बच्चे मेरे साथ दौड़ रहे थे, मामा 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 मामा। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मेरा अब संकल्प है कि मेधावी बच्चे जितने भी हैं, किसी के भी हों, उनकी उच्च शिक्षा पूरी तरह से फ्री करूंगा, निःशुल्क करूंगा। पैसा मम्मी पापा को नहीं लगेंगे। चाहे मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 10 लाख रुपया होती है। गरीब दे सकता है क्या? किसान दे सकता है क्या? तो उनकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा बताओ? जोर से बताओ। मामा भरवाएगा। मेरे किसान भाइयों, कांग्रेस ने झूठी कर्जा माफी की घोषणा की, उसका ब्याज मैंने भरवाया। मेरी बहनों याद रखना, ये वो कांग्रेस है जितने बेगा भारिया शहरिया बहनों को मैंने 1,000 रुपया देना शुरू किया था, इनने वो बंद कर दिए थे। बेटा बेटियों को मैं 25,000 रुपया देता था कंप्यूटर के लिए, वो भी बंद कर दिए थे। मैंने गरीब बहन को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 रुपया और जन्म के बाद 12,000 रुपया देना शुरू किया था। बेईमान कांग्रेस ने वो लड़ुआ के 16,000 रुपया भी बंद कर दिए थे। मैं बेटियों की शादी करवाता था, इन्हें शादी तो करवाई, पैसा नहीं दिया जब 1.25 साल इनकी सरकार थी। मैं बुजुर्गों को तीर्थ ले जाता था, इन्हें तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। अब फिर से मैं बन गया हूं तो सारी योजनाएं चालू, तीर्थ यात्रा भी चालू। रेल से तो ले ही जाऊंगा, लेकिन हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराई। बोलो, गरीब को हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? ये नया जमाना लाने की कोशिश कर रही है भारतीय किसान भाइयों। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के अद्भुत नेता है। 6,000 रुपया वो किसानों को देते हैं साल भर में। और पहले मुख्यमंत्री में बना, कमलनाथ ने तो सूची नहीं भेजी थी, किसानों की सूची भेजी, और मैंने तय किया कि 6 दे रहे हैं प्रधानमंत्री, तो 6 मैं भी दूंगा, मामा भी देगा। अब 12,000 रुपया हर साल किसानों को मिलेंगे। छोटे से छोटे किसान को भी 12,000। पहले 2,000 पीएम देंगे, फिर 2,000 सीएम देंगे, फिर 2,000 पीएम देंगे, फिर 2,000 सीएम देंगे, फिर 2,000 पीएम देंगे, फिर 2,000 सीएम देंगे। पैसा हर 3 महीने में पैसा आता रहेगा। 3 बार पैसा आएगा, 3 बार। तो मेरी बहनों, आपको 1,000, पतिदेव किसान है 1,000 तो 2,000 हो गए, और घर में अगर 3 भाई है तो 3 और 3 6,000 रुपया हो गए। बेटी लाडली लक्ष्मी है तो उसकी पढ़ाई मामा फ्री में करवाएगा, और 12,500 रुपया कॉलेज में जाने पे भी देगा। अभी एक बात और सुन लेना, 5वीं पास करके 6वीं क्लास में जो बच्चे दूसरे गांव जा रहे हैं, उनके खाते में 4,500 रुपया डालने वाला हूं। अभी कितने डालने वाला हूं? और 8वीं पास करके 9वीं में जा रहे हैं, उनके खाते में भी 4,500। और सुनो मेरे बेटा बेटियों, 12वीं में जो बच्चे ज्यादा नंबर लेके आए हैं अपने अपने गांव के स्कूल में, तो बेटा को स्कूटर और बेटी को स्कूटी दिलवाने वाला हूं, ताकि उस पे बैठ के जाए कॉलेज। बच्चों के लिए सारी सुविधाएं करनी है। ऐसी एक नहीं, अनेकों योजनाएं हैं मेरे बहनों और भाइयों, लेकिन समय आज बहुत हो गया है, इसलिए लंबी बात नहीं करूंगा। किसानों की जिंदगी बदलना है, सिंचाई के साधनों का विस्तार करना है,
किसान को ब्याज मुक्त किया है। आज मैं फिर आप सबको अनूपपुर की इस पवित्र धरती पर दादा बिसाहू लाल जी बैठे हैं। इनने जब देखा कि कांग्रेस की सरकार ने बेईमानी की, जनता को कोई सुविधाएं नहीं दी, कि कांग्रेस छोड़ के मामा के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और ये सरकार बनाने में इनने योगदान किया। मेरी बहन मीना सिंह जी बैठी, ये प्रद्युम्न भाई बैठे, ज्ञान सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता हमारे बैठे। हमारा संकल्प है मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी बदलना। और मेरी बहनों, तुम्हारी आमदनी हर महीना कम से कम 10,000 रुपया करनी है। कितनी करनी है? 10,000। आजीविका मिशन की बहनें हाथ उठाओ, स्व सहायता समूह की हाथ उठाओ। ये मेरी आजीविका मिशन की बहनों, कई काम धंधे शुरू करके तुम्हारी आमदनी बढ़ानी है। अब गरीब नहीं रहेंगे, मजबूर नहीं रहेंगे, खुशी से जिंदगी जिएंगे, बाल बच्चों का भविष्य बनाएंगे। कांग्रेस पैसे खा जाती थी, लेकिन उस पैसे का उपयोग मैं तुम्हारी भलाई में करूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, तुम्हारी भलाई में करूंगा। और इसलिए आओ, आज एक तो पावर प्लांट के लिए 5,600 करोड़ के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दें। और एक बात और अंत में मुझे बताओ, जो अपना काम करे, जो अपनी सेवा करे, उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? सब बहनें जोर से बोलो, देना चाहिए कि नहीं? तो बताओ, तुम्हारे भाई का साथ दोगी? जोर से बताओ, भाई का साथ दोगी? मोदी जी का साथ दोगी? भारतीय जनता पार्टी का साथ दोगी? फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगी? मुख्यमंत्री किसको बनाओगी? अरे जोर से बताओ, किसको? मोदी जी का भी सब साथ देंगे? जोर से बोलो, मोदी जी का साथ देंगे? कमल के फूल की बटन दबाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे? तो अपनी अपनी जगह सब खड़े होके आज संकल्प लेंगे कि हम भाई के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं, भाई के साथ चलेंगे। ये भाई और बहन की सरकार साथ चलेगी और मिलकर जनता की जिंदगी बदलेगी। अपने अपनी जगह खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के भाई का साथ देने का संकल्प लेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भाई का साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, यह संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, सभी भाइयों की, भांजे भांजियों की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। कल 1 बजे अपने अपने गांव में फिर बैठना टीवी के सामने, भाई तुमसे और बात करेगा और पैसे भी डालेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनका आवेदन कोई लेके दे दो मुझे, ये अपने पुलिस वाले भाई, वो दे दो आवेदन उधर के। राखी की बधाई, राखी के भी 2 दिन पहले फिर बात करूंगा, चिंता मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाकर उनके प्रति तो रोड शो के बाद सीएम ने यहाँ पर सभा की, लाडली बहनों से संवाद किया और बताया कि लाडली बहना योजना कितनी कारगर योजना है, कैसे महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए ये योजना सरकार लेकर आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की महिलाओं को अपनी बहन बताते हैं और कहते हैं कि बच्चों का मैं मामा हूं और ऐसे में बहनों का ख्याल रखना भी भाई का कर्तव्य होता है। तो जनता के बीच पहुंचे, अनूपपुर रोड शो किया और यहाँ पर संवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूं, संवाद करने आया हूं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं
और जो योजना चलाई गई है उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इस राशि को और बढ़ाने का काम भी किया जाएगा। उत्साह लोगों में नजर आया। मामा जी और भैया के नाम से यहाँ पर महिलाएं जो मौजूद हैं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिवादन करते हुए यहाँ पर नजर आ रही हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नजर आ रही हैं। रोड शो में भी बहुत भीड़ उमड़ी और सभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए। यहाँ पर कुछ जो ज्ञापन हैं वो भी दिए जा रहे हैं, उसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेते हुए नजर आ रहे हैं, सभी लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ की महिलाएं जो हैं उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ी राखी भी भेंट की और रक्षाबंधन का पर्व अभी से मना लिया। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक बार फिर से कल मैं चर्चा भी करने वाला हूं। और आपको बता दें कि कल 10 तारीख जो है तब अभी तो भू अधिकार पत्रों का वितरण यहाँ पर किया जाना है, लेकिन कल 10 तारीख को लाडली बहना योजना जो सरकार के द्वारा शुरू की गई है उसकी किश्त भी जारी की जानी है। और इसको लेकर भी मुख्यमंत्री कहते हुए वादा करते हुए नजर आए कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, कल किश्त जारी करूंगा और बहनों से बात भी करूंगा। और इसके अलावा उन्होंने ये वादा किया है कि राखी से 2 दिन पहले भी प्रदेश की जनता से मैं संवाद करने वाला हूं। फिलहाल भू अधिकार पत्रों का वितरण करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उनके साथ पार्टी के तमाम नेता जो हैं, स्थानीय नेता, वे मौजूद हैं यहाँ पर। जनता सरकार के साथ यहाँ पर नजर आ रही है और जो सरकार की योजना है उनका लाभ या उनके जो हितग्राही हैं उनको पत्रों का वितरण करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनूपपुर से ये लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जनजातीय कार्य विभाग चंगी बेगा रकबा 0.177 हेक्टेयर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र श्रीमती कामिनी जायसवाल पत्नी श्री लक्ष्मी नारायण 11 लाख रुपए की राशि, प्रधानमंत्री स्व सहायता समूह बैंक ऋण वितरण में ग्रामीण आजीविका मिशन जिले के 99 स्व सहायता समूहों को 2.88 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट लिंकेज राशि का वितरण, आजीविका बेकरी इकाई स्थापना विकासखंड पुष्पराजगढ़ समूह संख्या 3 हित लाभ राशि 9.63 लाख रुपए, लैपटॉप वितरण में स्कूल शिक्षा विभाग रजनी राठौर पिता शीतल राठौर कक्षा 12वीं में 88.8% अंक अर्जित किए हैं। लैपटॉप वितरण रजनी राठौर पिता शीतल राठौर कक्षा 12वीं में 88.8% अंक। और अब राखी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को रक्षाबंधन के अवसर पर लाभार्थी बहनों द्वारा लाडली बहना योजना की राखी यहां पर भेंट की जा रही है। इसके बाद में लाडली बहनाओं द्वारा आभार पत्रक दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। इसके बाद आभार पत्रक के लिए लाडली बहनें पधारे। अरे जल्दी जल्दी आइए, जल्दी आप खींचना शुरू कीजिए तो आ रही है। आभार पत्रक लाडली बहनाओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। और अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए महिला बाल विकास अधिकारी श्री विनोद परस्ते जी से आग्रह कर रहा हूं, वे पधारे, आग्रह यहां आभार व्यक्त करें और इसके साथ ही ये कार्यक्रम संपन्न होगा। हेलो, मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन और मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार पत्रों के वितरण के कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, माननीय जिले की प्रभारी मंत्री महोदया, जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन, माननीय ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य मंचासीन समस्त अतिथिगणों, बाहर दूर दूर से पधारे सभी लाडली बहना सेना की सैनिक और लाडली बहना योजना के हितग्राही महिलाएं, अन्य सभी महिलाएं,
पत्रकार बंधुओं, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। आप सभी आराम से यहाँ से बाहर निकलिएगा, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करें, बहुत व्यवस्था तरीके से आप यहाँ से प्रस्थान करें। धन्यवाद।